हुनर हाट में आप सामने पिक्चर देख रहे हैं पद्मश्री अवार्डी, उनकी बेटी यहाँ पर है। हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी से आपकी मदर को अवार्ड मिला है पद्मश्री। आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या आपको ये उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तो मोदी जी ने किया है कि नीचे से जो उठा रहे हैं लोगों को, जो आज तक जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला था उन्होंने मौका दिया है। वो नीचे जड़ से ही बंदे को उठा रहे हैं, जो काम करते हैं उसको वो आगे लेके आए हैं की बदौलत की। सर हमने सोचा ही था कभी, पद्मश्री तो दिमाग में ही नहीं था कभी मिलेगा। पद्मश्री किस आधार पे मिला है? वो हैंड का फुलकारी वर्क करती आ रही है पिछले 60 सालों से। अच्छा, 60 सालों से हस्त शिल्पकार हैं एक किस्म के। जो ये जितना भी बुटीक आपका ये लगा हुआ है कपड़े के उद्योग से हैं, मतलब ये सब जो है आपकी मदर के द्वारा ही स्थापित किया गया एक पूरा हैंडमेड किया। आज हमारे बीच में पद्मश्री अवार्डी लाजवंती जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि पद्मश्री अवार्ड पाके आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी जाओ लोग कोई फ़ोटो खिंचवाने लग जाते, जहाँ भी जाते एक सम्मान कर रहे हैं, खड़ खड़ के कहते नहीं एक हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाओ, एक साथ हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाओ। लेकिन मैंने कभी मना नहीं करी, बच्चे आ जाए बड़े भी आ जाए, जो कोई सीखना चाहता है उसको सिखा भी देती हूँ काम फ्री में। ये नहीं हमने पैसा लेना, हम कहते हैं जो बच्चों के पास काम नहीं है आ जाओ सीखो और आगे बढ़ो। तो आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं पटियाला से, पटियाला से, पंजाब से। हाँ जी। पंजाब का नाम रोशन किया है आपने और आपको डॉक्टर की उपाधि भी मिली है। हाँ, अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे को अभी दिया था। अभी मैं राजस्थान, मैं सूरत में थी तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया तो अभी आप अभी जयपुर आओ। मैं क्या चीज़ है, कहते आपको हम आपने इतना अच्छा काम किया तो हम आपको डॉक्टर की वो दे रहे हैं। मैं कहा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं अपने लेकिन आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, इसलिए डॉक्टर की उपाधि आपको मिली है और अब आपका काम करने का दायरा और ज़्यादा बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों में और ज़्यादा आ गई है। हाँ, और जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं बेरोजगार हैं, उनको आप रोजगार देने में समर्थ हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट से कितना सहायता राशि मिली है या मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया आपके कार्य को, काम को बढ़ाने के लिए? कुछ नहीं दिया। वैसे देना चाहिए उनको। जो मेरे पास अनाथ बच्चे भी हैं, जो पंजाब में आपको पता है नशेड़ी हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे नशा कर चुके हैं, उन बच्चों को मैं खुद सिखाती हूँ। यहाँ भी मेरे साथ आए हुए हैं, आप देखो वो बच्चे आज सुधर गए हैं। धीरे धीरे उन बच्चों को हम सुधारेंगे। जो हमारे पास गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम हमारे को हुनर हाट में देते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस नशेड़ी बच्चों को सही करते रहेंगे। आप पंजाब की रहने वाली? हाँ जी। आपने सूरत में, राजस्थान में हाँ जी। आपको डॉक्टर की उपाधि मिली है। हाँ जी। लेकिन क्या पंजाब सरकार ने भी इस बारे में सोचा है इस तरह की डॉक्टर की उपाधि या कोई और अवार्ड दिया जाए? नहीं जी, उन्होंने कभी सोचा, उन्होंने बधाई तक नहीं दी। जब से मेरे को पद्मश्री मिला है उन्होंने सिर्फ ये भी कह देते, फोकी बधाई दे देते। ये मुख्यमंत्री पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके गांव के हैं, शहर के हैं, उन्होंने सिर्फ, मैंने एक फ़ोन तक भी नहीं किया भी आपने हमारे पंजाब का नाम रोशन किया, कुछ भी नहीं। हो सकता है कि देर सवेर उनको याद आए आपकी। तो इतना टाइम हो गया क्या देर सवेर। इसकी जिम्मेदार आप क्या समझती हैं? सत्ता में जो है वहाँ कांग्रेस है और सेंटर में जो है बीजेपी सरकार है, इसलिए वो अपने आप को ये महसूस नहीं अच्छा फील कर रहे होंगे कि हमें देना चाहिए था आपको, मोदी सरकार ने आपकी हेल्प की है, तो इसलिए हो सकता है वो इस वजह से खपा हूँ आपसे। तो खपा क्यों, हमने तो मेहनत करनी है, आगे बढ़े। हमने ना कि सरकारों को कहा भी हमारे को दो, ये तो हमारा काम इन्होंने देखा, भारत सरकार ने तभी हमारे को मिला। उन्होंने मेरी जगह जगह हम कैसे बच्चों को सही करते हैं, कभी गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगा, ना हमारे को चाहिए। हमको चाहिए मेहनत का पैसा। सिर्फ फोकी बधाई तो दे सकते थे। ये मुख्यमंत्री पटियाला का कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो हमारी जो बिरादरी है ना, ये मुल्तान से, पाकिस्तान से आई थी, उन लोगों ने इनको कितना सिर पे चढ़ाया था। आज मेरे पटियाला में, मेरे घर वाले एरिया में है तो हमने घुसने भी नहीं देंगे इस सरकार को। गुस्से वाली बात आपने कह दी है, लेकिन हाँ, हक बनता था आपका। आपके लिए उनको आना चाहिए था, आपको सम्मान देना चाहिए था, पंजाब रत्न से आपको नवाजा जाना चाहिए था। उन्होंने बहुत गलती की है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फोकी बधाई। फोन ही कर देते हैं, खाली फोन ही कर देते, तब भी मन ने कहा चलो भाई शांति आ जाती। हाँ, मतलब आपके मन में ये दुख है कि दुख हो, नेचुरली दुख होता भी है। देखो मोदी सरकार ने आपको कहाँ से ढूंढ के अच्छे जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से जो है
उन लोगों को इस बार अवार्ड दिए हैं कि जो मतलब सोच से परे हैं। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने हमें कभी इतना नहीं बड़ा पद्म श्री अवार्ड मिल जाएगा, ये नहीं सोचा होगा किसी ने। बहुत से लोगों को पहले कुछ सिफारिश से, चापलूसी से जो अवार्ड मिलते थे, उन लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया है। तो आप मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मैं तो कहती हूँ सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम मिट्टी में, हम नहीं कहते हम कभी, हम तो मिट्टी से हमारे को ऊपर निकाला इन्होंने, ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। और मेरे को तो खुद पटियाला की एक लेडीज है, रेखा मान है, वो कहती मैं 10 साल से अप्लाई कर रही हूँ, मेरे को तो नहीं कभी मिला नहीं, तुम्हारे को कैसे मिले? मैं कहा जाके प्रधानमंत्री से पूछो मेरे को कैसे मिला। मैं कहा तुम लोग गवर्नमेंट के फंड खाते हो क्लस्टर बना के, हमने कभी एक पैसा नहीं लिया, हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं। हमारे को जो बस प्रधानमंत्री से बात करो, हम क्या कहें? कहती मैं तो 10 साल हो गए, मैं देखती हूँ तुम लोगों को मिल गया, मेरे को नहीं मिल रहा। सच्ची मेहनत करो, मिलेगा। जब तुम लोग गवर्नमेंट को लूट फंड आते हैं, गवर्नमेंट के सिर्फ एक ही लेडीज़ खाई जा रही है पंजाब की, और किसी को मिलता ही नहीं है कुछ। बहुत बढ़िया। 23 तारीख से हुनर हाट शुरू है। हाँ जी। इसमें अभी आप देख रही हैं नकवी जी के द्वारा, नकवी जी को तो अभी सभी हुनर हाट के नाम से जानना शुरू कर दिया है लोगों ने। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा और जो छुपी हुई हमारी प्रतिभा है लोगों की, वो आगे जो है। हस्तशिल्पकार हैं, गांव में जो प्रतिभा छुप गई थी, लुप्त हो गई थी, उसको दोबारा से एक जिंदा कर दिया है उन्होंने। तो अभी आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं कि हुनर हाट जो है ये 15 दिन का होना चाहिए, या हर महीने होना चाहिए, या फिर कंटिन्यू पूरा साल लगा रहे? नहीं, मैं तो कहते हर महीने होना चाहिए। कुछ कारीगर भी काम करें, वो अपनी नई से नई चीज़ें बनाएं और दुनिया में ला के दिखाएं। जो पुरानी कला है ना, उसमें से निकालें। ये नहीं है नहीं, जो पुराने ख़त्म हुई पड़ी हैं दुनिया में, उस पुरानी चीज़ों को अब 95% आप देखो वे पुरानी चीज़ें आगे आगे हुनर हाट करके जो हैं अपन नगमी जी, मैं कहती हूँ इसने लोगों को पहचाना और लोगों को पहली बार जो ये बंदा है जिसने सबको एक जैसा बना के यहाँ बिठा दिया। अब तक मैंने कोई मंत्री ऐसा नहीं देखा जो ये काम किया हो। जब से इन्होंने काम 14 से शुरू हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्ग है जो उन्होंने रास्ता बताया, उससे देश आगे बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है, दुनिया जैसे मर्जी कहे लेकिन बढ़ रहा है। हम जैसे को जड़ से निकाला तो और क्या चाहिए। अभी हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की। हाँ जी। तो जब हम 100वें वर्षगांठ मनाएंगे उस टाइम कैसा भारत आप देखना मैं तो चाहते हैं? स्वर्ग सोने की चिड़िया देखना चाहती हूँ। जैसे सुनते थे हमारे बुजुर्ग कहते थे, हिंदुस्तान ऐसी चीज़ थी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, हर एक जो है मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, सब एक ही थाली में बैठ के खाते थे। हम चाहते हैं वैसा का वैसा फिर होना चाहिए। अभी इस नकवी जी के ये प्रोग्राम में, हुनर हाट में, वैसे हम देख रहे हैं, हम मिल के जो हर एक जाति के मिल के हम लोग इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा आते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। मैं तो प्रधानमंत्री को ऐसा चाहिए, हम लोगों को भी थोड़ा सा काम के लिए कुछ ना कुछ और भी इनको चाहिए भी। जो मेरे पास बच्चे लेडीज़ काम करती हैं, जिनके घर उनके आदमी कोई पैसा भी नहीं देता, 95% शराबी खराबी है हमारे पंजाब के, इनको आगे बढ़ाएं और इनको स्वर्ग बनाएं। हम तो कहते हैं पंजाब में भी हमारे ये आना चाहिए, बीजेपी पंजाब में भी आनी चाहिए। आपका चाहिए। मतलब ये है कि हाँ। जो अभी आने वाले इलेक्शन हैं तो आप चाहते हैं कि वहाँ पर बीजेपी आए, हाँ। और जैसा माहौल बाकी स्टेट में है जहाँ पर बीजेपी है वैसा ही पंजाब में भी हो। हाँ। तो और जो आपने एक मुख्य बात कही है, जो आपकी बातों में बार बार झलक रही है कि वहाँ के बच्चे नशेड़ी हो गए हैं, इसका मुख्य कारण आप क्या समझती हैं? किसको दोषी ठहराती हैं? दोषी तो देखो हमारे पहले पुराने मंत्री हैं जिन्होंने नशा फैलाया, और वो तो वो तो अपने घर का पैसा, दूसरे के बच्चे तो मरे हैं ना। कितना बच्चे हमारे आंखों के सामने तड़प तड़प के मरते हैं, हम खुद देखते हैं। कई उन लोगों को पकड़ के उनके माँ बाप को तसल्ली देती हैं, चलो मेरे साथ, वो लोग मेरे साथ आके मेलों पे आती हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है, उनके घर सीधा डायरेक्ट पैसा जाता है। सबसे खुशी की बात ये है जो ये पैसा हमारे डायरेक्ट खातों में डालते हैं। यही चीज़ मैंने प्रधानमंत्री को पहले बोली थी जब साउथ अफ्रीका वाले क्राइम म्यूजियम में आए थे। मैंने कहा सर, ये लोग जो पैसा खा जाते हैं ना एक दूसरे का, इसको हटाओ, डायरेक्ट
कारीगर के खाते में पैसा जाए। आज वो पैसा सबके घर में पहुंच रहा है, तो लोग खुश हो जाते हैं। हमारे खाते में 15,000 आ गया, किसी के 10 आ जाता है। जैसे जैसे कोई मेला होता है उसी हिसाब से। मतलब नशा जो है उसके लिए पंजाब में सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार ही जिम्मेदार। अगर सरकार चाहती तो ये पंजाब का पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं बाहर में भी लोग जानते हैं कि पंजाब में नशा जो है वो जो जनरेशन है नई उसको बिगाड़ रहा है और बिगड़ चुकी है जनरेशन। तो इसका कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है। तो मतलब इस सरकार से लोग दुखी हैं और बीजेपी सरकार चाहते हैं। तो आप भी चाहती हैं कि बीजेपी सरकार आए ताकि वहाँ पंजाब भी नशे से मुक्त हो जाए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जैसे मोदी जी अपने मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, तो पूरे गुजरात को चमकाया है उन्होंने गुजरात को भी चमकाया और अब देश को चमका दिया। उन्होंने जब गुजरात में थे, हमारे लोग जो पंजाब के थे जिनको ये लोग खाई जा रहे थे, उन लोगों को भी सूरत में जगह दे के आज वो अरबोपति कपड़े के मिलने सब कुछ बन गया उनके पास। इन्होंने बहुत हेल्प करी हमारे लोगों की सूरत में। आज सूरत जो चमक रहा है वो भी मोदी जी की देन है, हमारी बिरादरी का। वो इतना अच्छा काम करें, अभी मोदी जी खुद सुनेंगे। खुद मैं तो कहती जो मेरे घर कारीगर हैं इनकी हेल्प करें, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हमारे को हर मेले में हमारी लेडीज आती रहें, खुद डेमो करें, लोगों को दिखाएं काम क्या चीज़ होती है, कैसे शुरू होता और है, किस तरीके से देश को चलाना चाहिए। ये सबको देखना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि देश को किस तरह से ऊंचाइयों में लाए हैं मोदी जी। हमने बहुत अच्छा किया, इन्होंने बहुत अच्छा। मैं तो ये सोचती हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था अवार्ड होता क्या है। नहीं, नेशनल अवार्ड मेरे को मिला था 93 में, उसके बाद कोई वैल्यू तो नहीं थी ना अवार्ड की। ये हमारे साथ अभी लाजवंती जी बैठी हैं। इन्होंने जो कहा है इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए, सभी को गौर करना चाहिए। इन्होंने अपनी बात रखी है। मैं राजकुमार हुनर हाट। जय हिंद, जय भारत। ना